हेलो माय डियर स्टूडेंट एंड डियर फ्रेंड, गुड इवनिंग। आप सब स्वस्थ और सुरक्षित होंगे। हम उम्मीद करते हैं कि आपकी पढ़ाई भी अच्छी चल रही होगी। जितना पढ़ाया गया होगा प्रत्येक सब्जेक्ट हो, साइंस या मैथ या जो भी हो, हिंदी का भी वीडियो भेजा गया है, उससे भी आप कुछ ज्ञान अर्जन किए होंगे। और भी आप कंटिन्यू ये क्लास देखते रहिए और जो भी वीडियो उसको देखते रहिए। फिर से आप अपने पुस्तक की सहायता से भी आप नेक्स्ट स्वयं भी पढ़ सकते हैं और पढ़ते भी रहिए। कंटिन्यूटी जो बनी रहती है वो समझिए एक लिए बहुत पॉजिटिव सोच रखता है, विकसित करता है और आपको हमेशा ये बहुत हेल्पफुल लगेगा कि जब आप उच्च क्लास में जाएंगे या और भी सब्जेक्ट को पढ़ेंगे तो बहुत ही आसानी होगा समझने में, कोई भी दिक्कत नहीं होगी। इसलिए अभ्यास बहुत जरूरी होता है। आप सब कंटिन्यू पढ़ते रहिए। तो हम ये देखते हैं, अभी तक मेरा क्लास ट्रिगोनोमेट्री का समाप्त हुआ था, तो आज हम आपको कुछ बताते हैं इम्पोर्टेंट टॉपिक जिसके अंतर्गत आप दैनिक जीवन में बहुत उपयोगी होगा और भी कंपटीशन लेवल पे भी आप जान सकते हैं कि हाँ, ये संख्याओं का योग करना हो या कितना होगी n संख्या हो, उसको हमको कैसे जोड़ना है, कोई संख्या पता करना है तो कैसे होगा, ये देखते हैं। तो इसके अंतर्गत सबसे पहले समांतर श्रेणी की बात करते हैं। समांतर श्रेणी, वैसे श्रेणी तो आप सब आगे उच्च कक्षाओं में जाकर के 3 श्रेणियां पढ़ेंगे। एक समांतर श्रेणी होता है, गुणोत्तर श्रेणी होता है और हार्मोनिक श्रेणी होता है। इसको इंग्लिश में हार्मोनिक बोलते हैं, हरात्मक जिसको बोलते हैं, हरात्मक श्रेणी होता है। तो समांतर श्रेणी में ये होता है, देखेंगे कि जब किसी संख्या का समूह इस प्रकार हो कि पहली संख्या में एक निश्चित संख्या जोड़ने पर दूसरी संख्या प्राप्त हो तथा दूसरी संख्या में वही निश्चित संख्या जोड़ने पर तीसरी संख्या प्राप्त हो, ऐसे ही n तक यदि बढ़ता जा रहा है, इस प्रकार की जो सीरीज प्राप्त होती है यानी श्रेणी जो प्राप्त होती है उसे समांतर श्रेणी कहते हैं। अब जैसे हम बोलते हैं कि जैसे कि एक प्रकार से प्राकृतिक जो संख्या एक प्रकार से ये भी आपका समांतर श्रेणी है। हम एक बोल दीजिए, एक में अगर जो हम एक जोड़े हैं तो 2 मिल गया, 2 में पुनः उसी एक को जोड़े तो 3 मिल गया, 3 में एक पुनः जोड़ा 4, ऐसे कंटिन्यू बढ़ता जाएगा। कहीं तक हम लिख सकते हैं 100 तक या फिर भी n टाइप तक लिख सकते हैं। ये प्रकार की समांतर श्रेणी होती है। जैसे सम संख्याओं का जो समूह होता है वो भी समांतर श्रेणी होती है, विषम संख्याओं का समूह होता है वो भी समांतर श्रेणी के अंतर्गत होती है। अगर हम स्टार्टिंग कोई भी करें, अगर हम 4 से स्टार्टिंग करें, अगर हम उस समांतर श्रेणी 2 का बनाना है, मान लीजिए 2 ऐड कर लिए 6 हो गया, 6 में फिर 2 ऐड करेंगे तो 8 हो गया, 10 हो गया, 12 हो गया, ऐसे होता जाएगा। यानी कि एक निश्चित क्रम, चाहे वो क्रम कितनाओं का भी हो, 3-3 का भी हो, 4 का हो, 5 का हो, 6 का हो, या फिर से फ्रैक्शन में भी होता है, भिन्नों में भी होता है। भिन्नों में भी समान संख्याओं का अगर जो जोड़ हम जोड़ते जाए प्रत्येक संख्या में तो दूसरी संख्या प्राप्त होगी, फिर उसमें अगर जो वही क्रम जोड़ है, वही निश्चित संख्या जोड़ है तो तीसरी संख्या प्राप्त होती है। तो ये जो होते हैं समांतर श्रेणी के अंतर्गत है। समांतर श्रेणी में कुछ नोट करने वाला ये होता है कि जिसमें कुछ पद होते हैं, होता है प्रथम पद होता है, यानी कि जो पहली संख्या होती है उसे प्रथम पद कहते हैं। इसको प्राय ए से दर्शाते हैं, यानी कि हम इसकी बात कर रहे हैं तो 4 क्या है, प्रथम संख्या है, प्रथम पद है। ठीक, इसमें सार्वअंतर होता है, सार्वअंतर होता है, यानी कि जब उसके सेकेंड वाली संख्या से पहली वाली संख्या हटाएंगे, यानी अगली संख्या से जब पिछली वाली संख्या को माइनस करेंगे, जो प्राप्त होता है वो सार्वअंतर होता है। जैसे हमको पता करना है, कोई श्रेणी भी दे दिया हो तो श्रेणी दे दिया है, 5 दे दिया, 8 दे दिया, 11 दिया, 14 दिया, ऐसे दिया हो तो हम क्या जानते हैं कि ये क्या है, समांतर श्रेणी है कि नहीं है। तो हम क्या करते हैं, हर दूसरी संख्या यानी पहली को छोड़ करके आगे वाली संख्या से उसकी पीछे वाली संख्या को जो माइनस करते हैं तो एक निश्चित क्रम प्राप्त होती है। जैसे देखते हैं 8 में से 5 घटाएंगे तो 3 होता है, फिर 11 में से 8 घटाएंगे तो फिर 3 हो गया, फिर 14 से 11 घटाएंगे 3 होगा। ये देखेंगे क्या है, 3 3 3, यानी कि सब सेम क्रम है,
तो ये हम बोल सकते हैं 5, 8, 11, 14 एक प्रकार के क्या है समांतर श्रेणी है। तो वही सार्वंतर क्या होगा, यही घटाने पे जब प्राप्त होता है इसको डी से डिनोट करते हैं। ये हो गया, अगर हम इसमें बात करते हैं इस वाले एग्जाम्पल में तो 2 हो गया। ठीक, सार्वंतर ऐसे समझे कि अगली संख्या से यदि पीछे वाली संख्या को हम माइनस करते जाए प्रत्येक पद में या प्रत्येक संख्याओं में जो सेम जो प्राप्त होता है संख्या वही सार्वंतर कहलाता है। सार्वंतर हो गया। ठीक, इस प्रकार से हम अगर दिया हो कि कुछ दिया हो जैसे एक इसमें देखते हैं 5 हो गया, 8 हो गया, 11 हो गया, 14 ऐसे बोलते हैं कि हमको 10वां संख्या क्या होगा, 12वां संख्या क्या होगा, तो हमको क्या होगा श्रेणी बनाने में बहुत ज्यादा लंबा टाइम लगेगा। हम बनाते जाएंगे इसे 5वां या चौथा पूछ रहे तो चौथा हो गया एग्जाम्पल 14 हो गया। अगर पूछ लेगा 12वां, 20वां, 100वां पूछ लेगा तो हमको श्रेणी बनाने में क्या होगा बहुत लंबी टाइम लगेगी। तो इस लंबी टाइम को देखते हुए प्रत्येक चीज का एक शॉर्टकट फार्मूला बना दिया जाता है। जैसे फार्मूला पे कोई भी क्वेश्चन होता हो कितना हो लंबा क्वेश्चन हो उसको हम अच्छे से डिफाइन कर सकते हैं। तो हम इसमें एग्जाम्पल तो हम समझे nवां पद निकालने की विधि यानी फार्मूला कैसे डिराइव करते हैं। अगर जो पहला पद बात करें यानी पहला पद अगर a1 हम बात करते हैं तो क्या है 5 है। दूसरा पद की हम बात करते हैं a2 बात करते हैं यानी a2 कॉमन है जनरल यही लिख लेते हैं a1 a2 a3 डॉट डॉट an तक लिख लेते हैं। a2 की हम बात करें तो 5 में इसका सामान्यतः बताएंगे कि 3 होगा है यानी कि 5 में हम 3 जोड़ देंगे क्या हो गया 8 हो गया। ठीक, यानी कि डी ए में क्या जोड़े हैं डी यानी कि पहले आ गया a, दूसरे में क्या हो गया a प्लस डी हो गया। यदि हम a3 की हम बात करते हैं तो क्या हो गया 5 प्लस अब यहां पे देखेंगे 3 और डी यानी कि कई बार जुड़ा है यानी कि दूसरे वाले में भी आपका पुनः जुड़ेगा थर्ड संख्या यानी आप लिख सकते हैं 2 गुणे डी ऐसे लिख सकते हैं यानी ये हो जाएगा 5 प्लस 6 यानी कि क्या है आगे। तीसरे संख्या में क्या हो गया यानी कि 5 प्लस 2d। चौथे में क्या हो जाएगा एक और क्या हो जाएगा 3d यानी कि a प्लस 3d। पांचवें में क्या होगा a प्लस 4d। इस हिसाब से ये लग रहा है अगर हम an की बात करते हैं यानी प्रत्येक जितना पद तीसरा पूछ रहा है तो उसमें 3 में से एक घटा करके हम बोलना है यानी कि तीसरा क्या होगा यानी कि 3 माइनस 1 2 इंटू डी। चौथा की हम बात करते हैं तो 4 माइनस 1 इंटू डी। तो ऐसे an की हम बात करते हैं तो क्या होगा a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। ये फार्मूला के जरूरत को निकाल सकते हैं। ठीक है, जितना पूछेगा अगर जो हम बोल रहे 10वां संख्या तो 10 में से 1 घटा देंगे 9 इंटू डी a प्लस 9 इंटू डी कर सकते हैं। इस टाइप से हम कितना n संख्या तक हम ये समांतर श्रेणी को निकाल सकते हैं। ठीक है, अब हम देखते हैं हमेशा कोई भी अगर जनरल हम मानते हैं पद 1 माने 3 माना है तो a लेते हैं a प्लस डी लेते हैं a प्लस 2d लेते हैं। इसी प्रकार में हम कोई भी समांतर श्रेणी का पद हम मान लेते हैं कि ये होगा माना पहला पद ये हो गया, दूसरा पद क्या हो गया a प्लस डी हो गया, तीसरा पद हो गया a प्लस 2d हो गया, चौथा क्या हो गया a प्लस 3d, पांचवा a प्लस 4d ऐसे ही बढ़ता जाएगा। अब हम देखते हैं जैसे एग्जाम्पल तौर पे क्वेश्चन यही लेते हैं कहा कि 5 8 11 14 डॉट 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 में 10वां पद क्या होगा। इसमें 10वां पद क्या होगा तो हमको पता है कि a बराबर 5 दिया है, d बराबर 3 है, n का मान क्या हो गया 10 हो गया। तो हम इसमें रख लेंगे यानी a10 इज इक्वल टू a का वैल्यू 5 है प्लस n का वैल्यू यानी कि 10 माइनस 1 इंटू डी का वैल्यू 3 यानी कि 5 प्लस 9 इंटू 3 यानी कि 27 5 प्लस 27 यानी कि जोड़ देंगे कितना हो गया 32 यानी कि 10वां जो मिल जाएगा वो कौन सा हो जाएगा 32 हो जाएगा। तो ऐसे हम निकाल सकते हैं।
क्लियर। अब हम ये देख लेते हैं जो अगर जो इनका योग कहता है कि ये सीरीज में 10 पदों का योगफल क्या होगा। अभी तो हम पता किए कि nवां पद यानी कि क्या होगा, या 8वां 10वां ये सब पता कर लिए कि क्या होगा। पूछता है इसी सीरीज में 10 पदों तक का योगफल क्या होगा। उसके लिए हम कैसे निकाल सकते हैं, उसमें भी कई टाइप के बन सकता है, ऐसे भी बन सकता है। अगर देखिए हम जो बोले हैं ये वाला 100 बोले हैं, कहता है कि इन सब में योगफल क्या होगा। हम इसमें योगफल का फार्मूला देखते हैं क्या होता है। ये नोट कर लिया nवां पद यानी निकालने के लिए। नेक्स्ट हम देखते हैं n संख्याओं का योगफल। यदि योगफल को हम s से लेते हैं, Sn होता है n/2 इंटू 2a प्लस n-1 इंटू d। ये होता है फार्मूला होता है। क्लियर। इसमें देखते हैं टाइप थोड़ा सा चेंज हो जाएगा। ये कि अगर जो हमको पता हो a पूछ दे इस बेस पे क्वेश्चन, अगर जो इसी में ये वाले क्वेश्चन में कि पूछ दे 5, 8, 11, 14 डाटा डाल 10वां पद तक का योगफल क्या होगा, तो हमको देखते हैं 10वां पद तक का योगफल। सबसे पहले a का वैल्यू हमको पता ही है 5 हो गया, d का वैल्यू पता ही है, हम d का वैल्यू निकाले थे अगले वाले से पिछले को हटा करके। ठीक, n बराबर दिया ही है, n बराबर क्या हो गया, n बराबर 10 हो गया। हम इस वैल्यू रख करके फाइंड कर सकते हैं। तो ठीक है, तो ये क्या होगा s 10 इक्वल टू n यानी कि 10/2 इंटू 2 इंटू ये हो गया a का वैल्यू 5 प्लस 10 इंटू 1 10-1 इंटू 3 5 10 प्लस 9 3 27। ये जोड़ देंगे 5 गुणे 37 5 7 35 और 5 दिए 15 और 3 18 यानी कि S10 यानी कि 10 पदों तक का योगफल क्या हो गया 185 हो गया। हम ऐसे निकाल देंगे। जब ये से दिया हो तब यानी कि लास्ट nवां पद 10वां पद 12वां पद दिया हो तब निकालेंगे। अगर इसी प्लेस पे अगर ऐसे दे दे कहता है कि एन एग्जाम्पल हम बोल सकते हैं, इसको स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं, नोट भी कर सकते हैं। अगर हमको पदों की संख्या न पता हो, केवल लास्ट पद पता हो, तो हम कैसे निकालते हैं। जैसे एग्जाम्पल पर दिया हो 2 4 6 डॉट 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 यहाँ पर लिख दे 54 होगा। पूछे इस श्रेणी का सभी पदों का योगफल क्या होगा, तो हम देखेंगे क्या क्या पता है हमारे पास। यानी a बराबर 2 हो गया, d बराबर 2 हो गया, ये अंतिम पद दिया होगा यानी n का वैल्यू क्या है 54 दिया होगा। अंतिम पद को हम पहले लिख लेते हैं। यहाँ से भी हम फार्मूला से ऐसे निकाल सकते हैं। हमको ये पदों की संख्या हो जाए डायरेक्ट योग जानना हो, इसी फार्मूले में हम ये लिख सकते हैं। जो nवां पद था, nवां पद दिया है कितना हो गया 54, यहीं से हम फैक्टर करके निकाल सकते हैं 2a यानी कि n/2a यानी कि यहाँ पे आप 2a को हम a प्लस a लिख सकते हैं प्लस n-1 इंटू d ऐसे लिख सकते हैं। अब यहाँ पे देखेंगे n यानी हमको लास्ट पद तो दे दिया है, तो जरूरत तो है नहीं निकालना। हम इसके प्लेस पे अगर जो हम इसी को n/2 करना है और वैसे n पद भी पता हो तो हमको कि मतलब इतने पद है तो हम निकाल सकते हैं, और नहीं तो लास्ट पद से हम इसी पदों की संख्या पर निकालना भी जरूरी है, निकाल सकते हैं यहाँ से n बराबर लेकर के यानी कि a प्लस n इससे भी हम निकाल सकते हैं। अरे हमको n पद निकालना होगा कि कितना पद है, तो कितना पद के लिए हम क्या कर सकते हैं कि इसी वाले में रख देंगे जो भी फार्मूला बना है इसमें। अगर a यानी यही लास्ट वाला दिया है 54 दिया है, या फिर 54 रख सकते हैं बराबर a का वैल्यू दिया हुआ है 2 प्लस
n का वैल्यू हमको नहीं पता है, b का वैल्यू पता है, यानी कि इसको इधर कर लेते हैं। ये क्या हो जाएगा 52 और 2 से डिवाइड हो जाएगा n-1 हो जाएगा, यानी कि 26 और ये क्या हो जाएगा n-1 यानी 27 हो रहे हैं, n का वैल्यू 27 हो जाएगा। और हम इसमें रख करके डायरेक्ट निकाल सकते हैं, यानी क्या हो जाएगा आपके 27/2 ये हो जाएगा आपका a का वैल्यू 2 + 54, ठीक। अब यहां से देखते हैं 27/2 2 + 54 कितना होगा, यानी क्या आ जाएगा आपका 56। इसको हम काट सकते हैं, यानी कि 28 हो जाएगा। हम पूरा कर रहे हैं 27 × 28, जो भी आएगा यही उसका आंसर हो जाएगा, ठीक है। या तो n का वैल्यू जब पता हो गया तो हम डायरेक्ट इसमें भी रख करके निकाल सकते हैं, इस फार्मूला में पता कर सकते हैं, ठीक है। तो हम उम्मीद करते हैं आपको ये समझ में आ गया होगा और काफी अच्छा से, जैसे ये जो संख्या बनती है, जैसे सम संख्याओं का योगफल क्या होता है, n प्राकृतिक संख्याओं का योगफल क्या होता है, तो यही से निकलता है। यानी कि 12 के प्लेस पे अगर जो हम वैसे n छोड़ दें और a का वैल्यू 1 रख दें, b का वैल्यू 1 रख दें, यही से हम निकाल सकते हैं कि प्राकृतिक संख्याओं का योगफल क्या होगा, सम संख्याओं का योगफल क्या होगा, ठीक है। तो चलिए फिर हम आपसे मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, और तब तक के लिए थैंक यू, धन्यवाद।